नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें। और आप अब भी यूपी के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइए। आज की पहली खबर, यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार का बड़ा फैसला। दशहरा, दीपावली, छठ पूजा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत पुलिस अधिकारियों व कर्मियों की छुट्टियां 1 माह के लिए रद्द कर दी गई हैं। डीजीपी प्रशांत कुमार ने 8 अक्टूबर से 8 नवंबर तक पुलिस कर्मियों के अवकाश पर रोक लगाए जाने का आदेश दिया है। विशेष परिस्थितियों में केवल वरिष्ठ अधिकारियों की अनुमति पर ही किसी को छुट्टी दी जाएगी। आने वाले त्योहारों के दौरान बाजारों से लेकर अन्य स्थानों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। योगी सरकार की बड़ी सौगात, सीएचओ का मानदेय बढ़ाया। आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में तैनात 17,000 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों सीएचओ के मानदेय में 5,000 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। उन्हें अलग से मिल रही कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि से 5,000 रुपए काटकर सीधे उनके मानदेय में जोड़ दिए गए हैं। अब उन्हें 25,000 रुपए मासिक मानदेय और 10,000 रुपए पीबीआई मिलेगी। अभी तक वह 20,000 रुपए वेतन और 15,000 रुपए पीबीआई पा रहे थे। सीएम योगी ने शाही स्नान और पेशवाई शब्द हटाने की दी सहमति। महाकुंभ 2025 में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने कुंभ और महाकुंभ के दौरान विभिन्न अखाड़ों के शाही स्नान और पेशवाई जैसे उर्दू फारसी निष्ठ शब्दों के स्थान पर हिंदी संस्कृत निष्ठ शब्दों के प्रयोग का प्रस्ताव पारित किया है। इसी के साथ गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने, मंदिरों में सरकारी हस्तक्षेप हटाने, देश भर में समान नागरिक संहिता लागू करने सहित अन्य प्रस्ताव भी पारित किए गए हैं। वही योगी ने कहा कि अखाड़े जो प्रस्ताव देंगे, सरकार उस पर सार्थक कदम उठाएगी। राशन कार्ड केवाईसी नहीं कराने वाले माने जाएंगे लापता। आपूर्ति विभाग राशन कार्डों का सत्यापन करा रहा है। सत्यापन पूरा होने के बाद उन लोगों के नाम काटे जाएंगे जिन्होंने ई-केवाईसी नहीं कराई है। ऐसे लोगों को लापता माना जाएगा। हाल ही में इनकम टैक्स अदा करने और लखपति किसानों के नाम काटे गए हैं। आपूर्ति विभाग ने ऐसे लोगों के राशन कार्ड निरस्त कर दिए हैं। रायबरेली के प्रभारी मंत्री राकेश सच्चान रविवार की शाम शिक्षक सुनील कुमार के परिवार से मुलाकात की। उन्होंने 5 लाख का चेक दिया। सच्चान ने कहा, सरकार आपके साथ इस धूप की घड़ी में साथ खड़ी है। सरकार की तरफ से पूरा न्याय दिलाया जाएगा। उन्होंने मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत एक आवास, मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से 5 लाख की राशि, 5 बीघे भूमि पट्टा आवंटन सहित 33 लाख रुपए का चेक सौंपा। सीएम योगी ने लॉन्च किया महाकुंभ का लोगो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के प्रतीक चिन्ह लोगो का अनावरण किया। साथ ही वेबसाइट और ऐप को भी लॉन्च किया। लोगो में कुंभ का प्रतीक कलश है जिसमें AUM लिखा है। पीछे संगम का दृश्य है। साथ ही नगर कोतवाल बड़े हनुमान जी का चित्र और मंदिर है। सीएम ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह मौजूदगी में अनावरण के साथ ही अधिकारियों के साथ महाकुंभ की तैयारी की समीक्षा बैठक भी शुरू कर दी। दिवाली से पहले हवाई सफर करने वालों के लिए खुशखबरी। हवाई सफर करने वालों के लिए इस दीपावली से पहले से बड़ी सौगात मिलने जा रही है। मुरादाबाद हवाई अड्डे से चल रही हवाई सेवा को अब विस्तार दिया जा रहा है। अभी तक मुरादाबाद से लखनऊ के बीच सप्ताह में 3 दिन हवाई सेवा को बढ़ाकर 6 दिन किया जा रहा है। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में सीएम योगी ने मारा शॉट। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में 7 से 13 अक्टूबर तक जज और एडवोकेट्स के बीच फ्रेंडली मैच खेला जाएगा। रविवार को सीएम योगी ने मैच का इनॉग्रेशन शॉट मारकर किया। मुख्यमंत्री ने टूर्नामेंट की ट्रॉफी भी रिवील की है। इस दौरान सीएम योगी को हाईकोर्ट भवन का प्रतीक भेंट किया गया। कार्यक्रम में हाईकोर्ट के जज AR मसूदी और मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को पुस्तक दी गई। यूपी में अधिकारी पकड़ेंगे बिजली आपूर्ति से जुड़ी गड़बड़ी। उत्तर प्रदेश में बिजली आपूर्ति की बाधाओं को दूर करने के लिए सभी डिस्कॉम के जिम्मेदार अधिकारी 3 दिनों तक विद्युत वितरण खंड कार्यशाला और भंडार केंद्रों का निरीक्षण करेंगे। इस निरीक्षण के दौरान मिली कमियों पर ATR तैयार करने और अन्य बिंदुओं के निरीक्षण के लिए सभी विद्युत वितरण मंडलों में अधिकारियों को नामित किया गया है। यह अधिकारी 17 से 19 अक्टूबर तक निरीक्षण करेंगे। सीएम योगी ने की एक घोषणा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश को 1 वर्ष में गरीबी मुक्त बनाने की घोषणा के बाद अधिकारी उसके क्रियान्वयन में जुट गए हैं। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने सभी मंडलायुक्त व जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रथम चरण के तहत 1 सप्ताह में ही गणनाकार के चयन की प्रक्रिया पूरी की जाए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय में जल्द शुरू होगी डीप फेक पहचान लैब। APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय AKTU जल्द ही डिजिटल अपराधों से निपटने के लिए एक अत्याधुनिक लैब शुरू करने जा रहा है। इस लैब का मुख्य उद्देश्य डीप फेक की पहचान करना और डिजिटल अरेस्ट से जुड़े मामलों में मदद करना होगा। यह लैब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की तकनीक से लैस होगी
और इसमें पुलिस के रिटायर्ड अधिकारी भी अपना अनुभव साझा करेंगे। डीप फेक एक ऐसी तकनीक है जिसमें एआई की मदद से फर्जी वीडियो और ऑडियो बनाए जाते हैं, जिससे किसी व्यक्ति की पहचान या विचारों को गलत तरीके से पेश किया जा सकता है। यह तकनीक डिजिटल धोखाधड़ी और गलत जानकारी फैलाने का एक बड़ा जरिया बन गई है। हरियाणा एग्जिट पोल पर बोले टिकैत, किसानों ने बदला ले लिया। हरियाणा विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल से किसान नेता राकेश टिकैत गदगद दिखाई दे रहे हैं। भले ही वोटों की गिनती अभी 8 अक्टूबर को होनी है, लेकिन एग्जिट पोल को ही टिकैत ने हरियाणा विधानसभा चुनाव का रिजल्ट भी मान लिया है। राकेश टिकैत ने भाजपा की संभावित हार को किसानों का बदला करार दिया है। टिकैत ने कहा कि सरकार लाठी बजाएगी तो जाएगी। यहाँ के किसानों ने भाजपा को हराकर बदला ले लिया है। कहा कि किसान तो लाठी चलाएगा नहीं, उसके पास चुनाव ही ऐसा मौका है जब बदला लिया जा सकता है। इस बार किसानों ने बदला ले लिया है। सहारनपुर में 2000 लोग सड़क पर उतरे। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद के पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान से यूपी में बवाल थम नहीं रहा है। सहारनपुर में रविवार को 2000 लोग सड़क पर उतरे। नारेबाजी करते हुए लोगों ने शेखपुरा पुलिस चौकी पर पथराव कर दिया। पुलिस उस वक्त सड़क पर मौजूद थी, लेकिन प्रदर्शनकारियों को रोकने की हिम्मत नहीं जुटा पाई और फोर्स आने पर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा गया है। फिलहाल पत्थरबाजी में कोई घायल नहीं हुआ है। मायावती को उपचुनाव से पहले झटका। यूपी में होने वाली उपचुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती को बड़ा झटका लगा है। अलीगढ़ से बसपा की प्रत्याशी रही डॉक्टर चारुकेन ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने चारुकेन को पार्टी की सदस्यता दिलाई। चारुकेन 2022 में अलीगढ़ की खैर सीट से बसपा की प्रत्याशी थीं और यहां उपविजेता रही थीं। दिवाली से पहले सीएम योगी का फैसला। यूपी में मेडिकल की यूजी और पीजी की सीटों में वृद्धि के बाद अब पैरामेडिकल की सीटों में बढ़ोतरी की तैयारी है। इसको लेकर योगी सरकार ने प्रदेश के 25 जिलों में नए राजकीय नर्सिंग कॉलेज खोलने का फैसला लिया है। इसके माध्यम से प्रदेश के कई छोटे शहरों में भी छात्र सरकारी फीस पर नर्सिंग की पढ़ाई कर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने में योगदान दे सकेंगे। प्रदेश के 20 जिलों में नए राजकीय नर्सिंग कॉलेजों का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है, जबकि 5 जिलों में और निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। यूपी में 2.5 लाख विधवाओं के पति ले रहे सरकारी राशन, विधवा पेंशन ले रही महिलाओं के पतियों के नाम जिन राशन कार्डों पर दर्ज हैं, उनकी संख्या 2,50,678 है। इसी तरह प्रदेश में सर्वाधिक 7,26,848 राशन कार्ड धारक ऐसे पाए गए हैं जिनके परिवार का कोई न कोई सदस्य आयकर दे रहा है। यह लोग भी सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान से राशन ले रहे हैं। शासन स्तर पर हुए सत्यापन के दौरान एनआईसी से 3,12,374 ऐसे राशन कार्ड धारकों के बारे में जानकारी मिली है। पत्र में इसका सत्यापन करवाकर नियमानुसार कार्यवाही किए जाने की बात कही गई है। नरसिंहानंद के बयान पर सहारनपुर में बवाल। शिव भक्ति धाम के महंत यति नरसिंहानंद द्वारा मुस्लिम समाज को लेकर दिए गए बयान के बाद सहारनपुर में बवाल हो गया। मुस्लिम समाज के लोगों ने नरसिंहानंद की बयानबाजी का विरोध करते हुए उनकी गिरफ्तारी की मांग की। रविवार को बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग चौकी में झांपन देने पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें रास्ते में रोक लिया। इस पर पुलिस से नोकझोंक हो गई। भीड़ व बढ़ते विरोध को देख पुलिस ने लाठियां फटकार कर लोगों को भगाने का प्रयास किया, लेकिन मुस्लिम समाज के लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। पथराव की सूचना पर और फोर्स मौके पर पहुंची। अफसरों ने भी मोर्चा संभाला। यूपी सरकार ने बढ़ाया मानदेय। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यरत कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसरों सीएचओ के लिए अच्छी खबर है। दिवाली से पहले यूपी सरकार ने सीएचओ के मानदेय व कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि पीबीआई को संशोधित किया है। उन्हें हर माह मिलने वाले मानदेय में 5,000 रुपए की वृद्धि की गई है। इस धनराशि को इंसेंटिव से हटाकर अब मानदेय में शामिल कर दिया गया है। इसका लाभ करीब 17,000 सीएचओ को मिलेगा। वहीं हर माह कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि इंसेंटिव के रूप में उन्हें अधिकतम 10,000 रुपए दिए जाएंगे। यूपी में उपचुनाव वाली सीटों पर कांग्रेस का सम्मेलन। लोकसभा चुनावों में जोरदार कामयाबी के बाद उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव इंडिया गठबंधन की एकजुटता के लिहाज से लिटमस परीक्षण होंगे। कांग्रेस ने उपचुनाव से गुजरने जा रही 10 सीटों में से 5 पर दावा किया है।
तेंदुए के हमले से नाराज ग्रामीणों ने किया पथराव। यूपी के लखीमपुर खीरी जिले में लगातार हो रहे तेंदुए के हमले से नाराज ग्रामीणों का गुस्सा रविवार दोपहर वन विभाग पर फूट पड़ा। गुस्साए ग्रामीणों ने लखीमपुर शारदा नगर रोड पर जाम लगा दिया। सूचना पर पुलिस भी पहुंची। पुलिस ने जाम हटवाने की कोशिश की तो गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसमें पुलिस की एक गाड़ी के शीशे टूट गए और एक महिला सिपाही समेत 2 लोग जख्मी हो गए। बाद में पुलिस ने ग्रामीणों को खदेड़ दिया। यूपी में पराली जलाने की घटनाएं थमी। पराली जलाने की घटनाओं पर उत्तर प्रदेश में अंकुश लगता जा रहा है। अफसरों की रात दिन की भाग दौड़ से प्रदेश में अभी कुल 22 मामले पराली एवं कृषि अवशेष जलाने के सामने आए हैं। सैटेलाइट से खेतों में पराली एवं कूड़ा जलाने वाले किसानों पर अफसरों की नजर है। यूपी में मात्र 8 जिले ऐसे हैं जिन्होंने पराली जलाई है। 4 अक्टूबर तक की रिपोर्ट केंद्र ने जारी की है। सबसे ज्यादा पराली पंजाब व हरियाणा में जलाई है। बूढ़ों को जवान बनाने का झांसा दे 35 करोड़ ठगने वाले दंपति की इजरायली मशीन सील दावा करके कानपुर में एक दंपति ने दर्जनों लोगों को ठगा। उन्हें करीब 35 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया। इसके बाद फरार हो गए। इधर इजरायली टाइम मशीन की ऑक्सीजन थेरेपी से जवान बनने निकले बुजुर्गों की गाढ़ी कमाई लुटी तो वे अपनी आपबीती लेकर पुलिस के पास पहुंचने लगे। उनका कहना है कि ये दंपति 64 साल के बुजुर्ग को 25 साल का जवान बनाने का झांसा देता था। पुलिस ने इस मामले में सख्ती दिखाई है। पशुपालन विभाग में फर्जीवाड़ा। उत्तर प्रदेश भर में जितनी बछिया पैदा हुई उससे 4 गुना अधिक टीके लगा दिए गए। यह कारनामा पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने कर दिखाया है। केंद्र सरकार के भारत पशुधन पोर्टल पर इसका खुलासा हुआ। आनन फानन में उत्तर प्रदेश पशुधन विकास परिषद ने पशुधन निदेशक समेत जिलों में तैनात उप निदेशक एवं मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारियों नोटिस जारी किया गया है। कानपुर में 10 से 12 अक्टूबर नहीं जाएगी बिजली। कानपुर में त्योहारों के मौके पर केस्को बिजली उपकरण से लेकर लाइनों तक की जांच करेगा। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से प्रदेश भर के सभी बिजली निगम को अनुरक्षण माह का आयोजन करने के निर्देश के बाद शटडाउन को लेकर फैसला लिया गया है। शारदीय नवरात्र चल रहे हैं। इसके बाद दुर्गा पूजा, दशहरा, करवा चौथ, धनतेरस, दीपावली, भाई दूज त्योहार हैं। त्योहारों के मौके पर लाइट जाने से व्यापारियों से लेकर शहर के लोगों के लिए भी बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में 7 से 8 घंटे तक बिजली कटौती की जा सकती है। हालांकि केस्को का दावा है कि 10, 11 और 12 अक्टूबर को शहर में शटडाउन नहीं लिया जाएगा। सोलर प्लांट लगवाना हुआ आसान, सब्सिडी भी दे रही सरकार। महंगी बिजली और बढ़ती खपत के बीच सौर ऊर्जा की तरफ लोगों का रुझान तेजी से बढ़ रहा है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लॉन्च होने के बाद रूफटॉप सोलर प्लांट लगवाना आसान हो गया है। सरकार अच्छी खासी सब्सिडी भी दे रही है। नतीजतन पिछले 4 माह में 7,000 उपभोक्ताओं ने सोलर पैनल लगवाने के लिए बिजली का लोड बढ़वा लिया है। अधिकांश लोगों ने 1-2 किलोवाट विद्युत लोड से 3 किलोवाट लोड तक बढ़वा लिया है। पीलीभीत में बंदरों का उत्पात। पीलीभीत जिले के बमरोली में बंदरों के उत्पात से छत से गिरा पत्थर युवक के सिर पर गिरने से उसकी मौके पर ही जान चली गई। युवक अपने परिवार का अकेला कमाऊ सदस्य था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। कुत्तू के आटे के बाद अब सवा के चावल का पकवान खाने से एक ही परिवार के 11 लोग बीमार। कुत्तू के बाद अब सवा के चावल के बने पकवान खाने से जागृति विहार के 2 परिवार के 11 लोग बीमार पड़ गए। उन्हें शुक्रवार को आनंद हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। उपचार के बाद शनिवार शाम 5 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। 6 लोग अभी भी उपचार पर हैं। यूपी से सपा सांसद के खिलाफ गैर जमानती वारंट। सुल्तानपुर सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद रामभुआल निषाद के खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। रामभुआल निषाद को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए गए हैं। यह वारंट गोरखपुर के विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट के ज्ञानेंद्र कुमार ने जारी किया है। एसओ बढ़लगंज को निर्देश दिया गया है कि वे सांसद को तुरंत गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करें। अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट के 5 फरार आरोपियों पर 25-25 हजार का इनाम। कल्याणपुर में अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट के 5 फरार आरोपियों पर शनिवार देर रात एसएसपी अनुराग आर्य ने 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया। पुलिस ने नाजिम, हसनैन और वाहिद को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि अहमद मियां और मोहम्मद मियां अभी भी फरार हैं। पुलिस का कहना है कि उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बैंकों में शुरू हुई अग्निवीर जैसी भर्तियां। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में भी अस्थायी बहाली का सिलसिला शुरू हो गया है। अग्निवीर जैसी इन बहालियों में 5 से लेकर 15,000 तक मानदेय पर कर्मचारी रखे जाएंगे। इस नई व्यवस्था के तहत सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक ने भर्ती शुरू कर दी है।
मस्जिद के सामने से दुर्गा प्रतिमा गुजरने पर बवाल। गोरखपुर में शनिवार की रात पुलिस की सजगता से बड़ा बवाल होने से बच गया। जिले के गुलहरिया थाना क्षेत्र में पंडाल में स्थापित करने के लिए दुर्गा प्रतिमा ले जाई जा रही थी। जब यह काफिला मस्जिद के बगल से गुजरा तो माहौल गर्म हो गया। प्रतिमा के साथ डीजे बजाने पर आपत्ति जताते हुए गैर हिंदू युवकों ने साउंड सिस्टम का तार तोड़ दिया। विरोध पर 4-5 लोगों के मोबाइल फोन तोड़ दिए। सूचना पर भटहट चौकी प्रभारी शशि किरण सिंह फोर्स के साथ पहुंचकर मामला शांत कराने में जुट गए। आरोपितों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर लोगों ने प्रतिमा स्थापित करने से इनकार कर दिया। लखनऊ एयरपोर्ट के रनवे पर रोकी गई फ्लाइट। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रविवार को बड़ा हादसा होते होते बच गया। एयर इंडिया की फ्लाइट EI 432 लखनऊ से दिल्ली के लिए टेक ऑफ के लिए रनवे पर थी। तभी पायलट ने तकनीकी गड़बड़ी का संकेत दिया और विमान को इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रोक दिया गया। फतेहपुर पुलिस का अवैध पटाखा फैक्ट्री में छापा। फतेहपुर में 2 दिन पहले पटाखा बनाने के दौरान आग लगने से पिता पुत्र झुलस गए थे, जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। जिसके बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस ने अवैध पटाखा बनाने वाले और बेचने वाले दुकानों में छापेमारी किया। इस दौरान पुलिस को एक अवैध पटाखा की दुकान मिली, जिसके अंदर भारी मात्रा में पटाखा बरामद किया गया है। पुलिस ने अवैध रूप से दुकान चल रहे दुकानदार को गिरफ्तार किया है। कानपुर के झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ चलेगा अभियान। झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ कड़ाई से निपटने के लिए अब कानपुर शहर में अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आलोक रंजन ने ACMO डॉक्टर UB सिंह को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। भ्रष्टाचार रोकने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सोमवार को कलेक्ट्रेट पर होंगी। एकत्रित पुष्टाहार की कालाबाजारी का खुलासा होने के बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अधिकारियों पर कमीशन के लिए दबाव बनाने का आरोप लगा रही है। उनका कहना है कि यह भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए, इसीलिए लाभार्थियों को पुष्टाहार देने की बजाय सीधे उनके खाते में धनराशि भेजने की व्यवस्था होनी चाहिए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि 5,500 रुपए मानदेय मिलता है, वो भी 4 महीने से नहीं मिला। इस महंगाई में परिवार पालना मुश्किल हो गया है। उनका आरोप है कि पुष्टाहार का हम एक दाना भी नहीं बेचते, अफसर बिकवाते हैं, हमें फंसाया जा रहा है। पुष्टाहार वितरण मामले में निलंबन के विरोध में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सोमवार को कलेक्ट्रेट पर एकत्रित होंगी। यहां DM को ज्ञापन सौंपा जाएगा। बदायूं में आज निकलेगी राम बारात और शोभा यात्रा। बदायूं में नवरात्र के साथ ही श्री राम लीला का शुभारंभ भी हो चुका है। सोमवार को शहर में श्री राम बारात व शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसमें छत्तीसगढ़ से धमाल बैंड अपनी धुन पर सबको झुमाएगा, तो वहीं पंजाब हरियाणा के कलाकार अपना जौहर दिखाएंगे। लखनऊ में दोपहर बाद छाए काले बादल। लखनऊ में दोपहर बाद अचानक मौसम ने करवट ली। दोपहर बाद काले बादल छा गए। हजरतगंज, आलमबाग, कृष्णानगर, गोमती नगर में तेज बारिश हुई। जल भराव होने से शहर के कई इलाकों में जाम लग गया। तेज हवा चलने से लखनऊ एयरपोर्ट पर टेक ऑफ करने के लिए तैयार फ्लाइट को इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रोकना पड़ा। कानपुर मेडिकल कॉलेज में लगेगी योग की क्लास। गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज कानपुर के स्टूडेंट अब आर्ट ऑफ लिविंग का भी हिस्सा बनेंगे। उनके लिए इस क्लास का आयोजन 15 अक्टूबर से शुरू करने की तैयारी है दिया जाएगा। इसमें मेडिकल स्टूडेंट भी काफी उत्साह दिखा रहे हैं। इस क्लास को कोई भी स्टूडेंट ज्वाइन कर सकता है। कुशीनगर में 2 भाई ऑनलाइन गेम में 6,50,000 रुपए हार गए। एक 7वीं में तो दूसरा 8वीं में पढ़ता है। पिता बैंक से रुपए निकालने गए तो उनका अकाउंट खाली था। घर आकर बच्चों से पूछा तो उन्होंने बहाना बनाते हुए कहा, आपसे साइबर ठगी हो गई होगी। उनके पिता ने अपने वकील से संपर्क किया। वकील ने घर पर आकर मोबाइल और लैपटॉप चेक किया, तब गेम में रुपए हारने की जानकारी हुई। मामला खड्डा थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 11 का है। अयोध्या में दीपोत्सव पर जलेंगे 28 लाख दीप। अयोध्या में 8वीं बार दीपोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। वहीं राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला दीपोत्सव होगा। इस बार दीपोत्सव को ऐतिहासिक और भव्य बनाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। दीपोत्सव पूरी तरह से रामलला को समर्पित होगा। इस बार घाटों की संख्या 51 से बढ़ाकर 55 कर दी गई है। 28 लाख दीप बिछाने के लिए करीब 32 लाख दीप खरीदे जा रहे हैं। 25 अक्टूबर से दीप घाटों पर पहुंचने शुरू हो जाएंगे। 30 अक्टूबर को मुख्य आयोजन होगा। साथियों, ये थी उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।